हम लोग ये विशाल मोर्चा में शामिल हैं। ये ईवीएम के विरोध में चुनाव आयोग के कार्यालय पर जो महामोर्चा है, ये आदरणीय वामन मेश्राम साहब के ऐलान पर ये महामोर्चा निकाला गया है। और मैं आपको 2-3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखना चाहूंगा। 2004 में कांग्रेस ने घोटाला किया, ईवीएम से घोटाला किया, और 2009 में भी कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता, धांधली करके चुनाव जीता। इसके सारे सबूत हमारे पास है। 2009 में जो इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी, इन्होंने चुनाव आयोग को यह कहा था कि 9 लाख ईवीएम मशीनों को इस्तेमाल ना करो, मगर चुनाव आयोग इतना बदमाश है, भारत का चुनाव आयोग इतना बदमाश है कि 2009 में जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने जो बात कही थी, उनको ना मानते हुए 2009 से 2014 तक 2014 का इलेक्शन भी उन्हीं मशीनों से किया जो 9 लाख मशीनें सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए योग्य नहीं थी। और 2014 के बाद जो 1 महीने में उन्हीं मशीनों को 9 लाख मशीनों को कबाड़ घोषित किया। आप लोगों को जो चुनाव आयोग है, ये संवैधानिक संस्था है और संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी, संवैधानिक संस्था की जो जिम्मेदारी है, एज पर आर्टिकल 324 के तहत डायरेक्शन सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल के तहत फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने की जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने लगाई है। मगर चुनाव आयोग इस तरह से बदमाशी करने में उतारा है। 2019 का भी चुनाव आयोग ने दावनी के लिए बीजेपी को सपोर्ट किया, इसके सारे सबूत है। और तो और 2019 के चुनाव की सारी पर्चियां, जो वीवीपीएटी मशीन से जो पर्चियां निकलती है, वो सारी की सारी पर्चियां 4 महीनों में नष्ट कर दी। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा मतलब कि ये इतना बड़ा बदमाशी, इतना बड़ा षड्यंत्र है। ये सारा 2004 से लेकर 2019 तक कांग्रेस और बीजेपी के माध्यम से किया गया। और इसको सारे लेवल पर इलेक्शन कमीशन ने सपोर्ट किया। 2014 के बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण अगर बात बताऊं, आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस डालने के बाद 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है, उस जजमेंट में यह कहा गया था कि विदाउट वीवीपीएटी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। उसके तहत आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने 2014 से लेकर 2015 के बीच में हाईकोर्ट में केसेस की थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के विरोध में 2016 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया। चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल करना ये बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जीतना, और जीतने के बाद पूरे भारत में जो आपको वीवीपीएटी मशीन दिखाई देती है, ये वीवीपीएटी मशीन आदरणीय वामन मेश्राम साहब के बदौलत लगी। मगर इसके साथ भी धोखा किया। 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों में से 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकली। ये लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा मजाक है। इस तरह से चुनाव आयोग हरामखोरी कर रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से चुनाव आयोग को चुनौती देना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर इस तरह से बदमाशी होगी तो हम लोग आने वाले समय में जो मेश्राम साहब जो आदेश करेंगे, उस आदेश के तहत हम लोग आने वाले समय में ये ईवीएम को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। इसके साथ मैं इस मंच का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, खुलेआम कत्लेआम कर दिया था। साथियों, अब समय आया है, वो जिस बात की लड़ाई लड़ना चाहते हैं हम तैयार हैं। आदरणीय हमारे वामन मेश्राम साहब ने इशारा करना और उसका काम होना, ये हम यहां पर मंच से बोल देंगे। साथियों, ये ईवीएम मशीन तो फोड़ेंगे, जरूर फोड़ेंगे, हर बूथ पे फोड़ेंगे, हर गांव में फोड़ेंगे। हम इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर हमें मनुवादी व्यवस्था अगर खत्म करनी है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनसे बड़े भी गुंडे हैं हम, ध्यान में रखना। वो गवर्नमेंट का इतना फौज फाटा लेके घूमते हैं, इसके लिए, और सीबीआई, ईडी, ये सब उनके साथ है, इसके लिए वो डर दिखाते। साला हम रास्ते पे नंगा घूमने वाले लोग हैं। हाँ, तो ईवीएम मशीन जो है, ये चुनाव आयोग हम पर थोप नहीं सकती। ये लोकतंत्र में चुनाव आयोग हम पर ये ईवीएम मशीन थोप नहीं सकती। इसलिए चुनाव आयोग को हम इशारा देते हैं आज लाखों लोगों के तरफ से, ये ईवीएम मशीन अगर बंद नहीं कर दिया तो हमें चुनाव आयोग का जो अधिकारी है उसको भी उखाड़ फेंकेंगे हम, और संवैधानिक तरीके से। साथियों, इतनी बात कहकर मैं अपनी बात रखता हूं। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान। धन्यवाद सर। मैं अब डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन जी को आता है, क्योंकि जो स्थापित व्यवस्था होती है उसको बदलने का जज्बा होता है उनमें। इसलिए मैं ग्वालियर चंबल की धरती से डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन इस राष्ट्रीय मंच से आभार करता हूं कि जब भी ईवीएम तोड़ने का मौका आएगा तो जिस प्रकार से 2 अप्रैल में पूरे देश में 13 लोगों ने शहादत दी, लेकिन ग्वालियर चंबल की धरती में 7 लोगों ने शहादत दी, यानी कि पूरा देश एक तरफ था और ग्वालियर चंबल की धरती एक तरफ थी। तो मैं वहां से आया हूं, आदरणीय साहब के द्वारा मुझे मैसेज मिला था, और मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश में अगर ईवीएम के खिलाफ अगर असली मुद्दा किसी ने उठाया है तो बाम साहब है, भारत मुक्ति मोर्चा है और बावन मेश्राम जी है। तो जो लोग डर रहे हैं वो घरों में है, और जो लड़ रहे हैं वो मैदान में है। तो ईवीएम आज की मनुस्मृति है। अगर मनुस्मृति को खत्म करना चाहते हो तो ईवीएम को खत्म करना पड़ेगा। ईवीएम रहेगी तो ये देश नहीं बचेगा। इसलिए ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। मेश्राम जी संघर्ष करो, भारत मुक्ति मोर्चा संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद सर। साथियों, में जय 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 भीम, जय 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 भीम। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। आवाज दो, आवाज दो। दोस्तों, 1 मिनट का टाइम लेकर के बात बंद कर रहा हूं। इस देश के अंदर हमने नोटबंदी भी देखी, लोकबंदी भी देखी, तालाबंदी भी देखी। आप इस बात से सजग रहे कि दाढ़ी वाले का कोई पता नहीं कब दोबारा टीवी पर अवतरित होकर और कह देगी कल से नोट यहां पर जो है वोट देने का अधिकार भी बंद है। इसलिए सचेत रहे, हर आंदोलन में एक दूसरे का साथ दें और इस देश से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ईवीएम को उखाड़ करके बैलेट पेपर से चुनाव कराए। इसके लिए दृढ़ संकल्प हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।